अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीबर रहमान है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अंडे के बारे में कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी होल एग नहीं खाना चाहिए, अंडे की या अंडे की जर्दी का इस्तेमाल वो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ बाज़ लोग जो है वो एग वाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आया कि क्या चीज़ कितनी हेल्दी है और क्या हमें होल एग या अंडे की जो जर्दी है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग वाइट और एग यॉक। एग वाइट के अंदर क्या होता है कि जो इसका इस्तेमाल लोग आजकल करने लग गए और ज़्यादातर जो ट्रेनर्स हैं, जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि एग वाइट का ही इस्तेमाल किया जाए और एग यॉक से बचा जाए। उसको जो है वो उसका डेली इंटेक जो है खाने के अंदर जो अपनी डेली रूटीन में मत किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग वाइट के बारे में कि एग वाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो इट्स फुल ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एग यॉक की निस्बत डबल पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फ़ैट या कार्बोहाइड्रेट्स कोई और चीज़ नहीं पाई जाती। इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो एग वाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक बहुत रिच सोर्स है हमारे लिए, फुल ऑफ प्रोटीन का। एक हमारे लिए एक पैक जैसे कहते हैं कि वो हमारे पास ये है। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें एग यॉक के बारे में अगर हम बात करें तो एग यॉक के अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो है वो प्रोटीन तो पाई जाती है लेकिन वो कम पाई जाती है बनिस्बत एग वाइट के। मगर इसके अंदर बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स ज़रूर पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और जो कि हमारी अगर हम उनका इस्तेमाल अगर उन न्यूट्रिएंट्स का अपनी डेली की रूटीन के अंदर कहें तो उनकी इस्तेमाल की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसके अंदर प्रोटीन के अलावा और क्या चीज़ पाई जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट भी बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन के, ए, डी, ई, के, बी विटामिन्स, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को मुख्तलिफ डिफरेंट जो है फंक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर। अब अगर सबसे पहले हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिफरेंट विटामिन्स पाए जाते हैं, बी विटामिन्स भी होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल भी। तो इनका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये क्या हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेशियम के बारे में तो ये आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करने के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करता है जो कि एग यॉक के अंदर पाया जाता है, एग वाइट के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये हेल्दी है हमारे लिए, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम इसके अलावा बात की जाए, इसके अंदर आयरन बहुत गुड अमाउंट में पाया जाता है। आयरन जो होता है वो हमारे होल बॉडी के लिए, जैसे आपको पता है कि ये बॉडी के अंदर ये जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के अंदर हेल्प करता है और हमारे हीमोग्लोबिन को ये बिल्ड करने के अंदर इसका बड़ा एक रोल होता है। तो आयरन इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर बॉडी, तो आयरन भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब ये तो वो न्यूट्रिएंट्स आ गए जो कि आपको जैसे मैंने बताया जो कि सिर्फ एग यॉक के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1, 2, 3, ये सारे जितने भी बी कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म है ये तमाम इसके अंदर पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, हमारे डाइजेशन के अंदर, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे जो डिफरेंट वाइटल रोल होते हैं वो बी विटामिन उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बी विटामिन जो कि सिर्फ एग यॉक के अंदर पाया जाता है वो भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये चीज़ें तमाम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग एक परसेप्शन जिन लोगों ने बना लिया है कि जी एग यॉक में क्या है, जी ये तो मोटापा करती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और लोग इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है कि हर बंदा जो है
वो उठता है और वो सिर्फ जी एग वाइट हेल्दी है जी, एग यॉक हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मैं वो तमाम चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग यॉक के अंदर भी पाई जाती हैं। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करके इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ कितनी हेल्दी है। फिर डिफरेंट जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स इनको कहा जाता है। अब विटामिन ए हमारी विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस या अंधराता भी इसको कॉमन वर्ड के अंदर बोला जाता है, रात को नज़र ना आना जिसको कहा जाता है। तो ये विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक उसमें रोल प्ले करता है, हमारी आई साइट के लिए बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिएंट है। तो ये विटामिन ए एग यॉक के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी, अच्छा विटामिन डी जो है वो बहुत ही कम ऐसी खुराक पाई जाती है, फूड्स होती हैं जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, और एग्स उनमें से एक फूड है कि जिसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है। और विटामिन डी एज़ यू नो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा अगर हम विटामिन ए, डी, ई के बारे में बात करें, विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी हमारी बॉडी के अंदर, हम उतना ही बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। विटामिन ई जो है वो इम्यूनिटी के लिए हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे एंड पे आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने के अंदर हेल्प करता है। अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर चोट लगती है तो वहाँ पर खून जो बाज़ लोगों के रुकता नहीं है, तो उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन के आपके खून को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन के भी इसमें पाया जाता है एग यॉक के अंदर। तो ये वो तमाम विटामिन्स हैं, बी विटामिन्स, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि हमारी बॉडी के लिए कितना एक अहम किरदार अदा करते हैं। और ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन्स हैं ये एग यॉक में पाए जाते हैं, ना कि एग वाइट के अंदर। एग वाइट इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन मैंने आपको बताया है कि जो न्यूट्रिएंट्स एग वाइट में हैं या जो एग यॉक के अंदर पाए जाते हैं, और इनका क्या हमारी बॉडी के अंदर एक रोल है। अब लोग क्यों इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो हमारी पुरानी रिसर्च है जो 1961 में हुई थी, या उसके अकॉर्डिंग जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने भी यही कहा कि जी कोलेस्ट्रॉल्स वाली चीज़ें मत खाएं। फिर 1984 में हुई, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि एग यॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर जो रीसेंट रिसर्च भी हुई है उसके अंदर अगर हम 2014 वाली रिसर्च के बारे में बात करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुई थी, तो लेकिन उन्होंने कहा है कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, जिस तरह से बात की जाए कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, हमने क्या किया, जितनी पुरानी रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग हमने कोलेस्ट्रॉल का खाना पीना ही छोड़ दिया। क्या है कि उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे मसाइल का हमारा जिस्म जो है वो शिकार होने लग गया। हमारे ब्रेन की फ़ंक्शन के लिए, हमारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, उसके फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जबकि हम कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को एक मॉडरेशन में लेके चलना चाहिए, किसी बेढंगी चाल पे नहीं चलना चाहिए कि फ़लाँ बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा, फ़लाँ ने ये कर लिया तो मैं भी ऐसे करूँगा। हर बंदे की फिजियोलॉजी बॉडी की डिफरेंट होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग अमल करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों को सुन के या उसके अकॉर्डिंग उस पर अमल करें। तो कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में होना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, ये हमारी बॉडी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। तो रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग एग यॉक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। लेकिन इसमें अब ये मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, जितनी भी यंग जनरेशन है या जो दूसरे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो माशाल्लाह से हेल्दी हैं, फ़िट हैं, वो स्टार्ट से ही, बचपन से ही जो क्या है वो एग यॉक का इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल हेल्दी नहीं है।
आप लोग एग यॉक का एक अंडे का इस्तेमाल एक दिन के अंदर कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी है। आप इनका इस्तेमाल जो है वो जिनको इश्यूज़ है कोई, वो अलग चीज़ एक आ जाती है, उनके लिए अलग तरह से उनको अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उनको चाहिए कि वो एग यॉक का भी इस्तेमाल करें और एग वाइट का भी। एक होल एग जो है, जैसे मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपनी मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी फ़िक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।